नमस्कार, मैं सबकी शिक्षा में आपका बेहद स्वागत करती हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके लिए आंगनवाड़ी से संबंधित नौकरियाँ लेकर आई हूँ। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो है आंगनवाड़ी में नौकरियों के लिए विज्ञापन जो है वो प्रस्तुत किया है और इस विज्ञापन के तहत आप 4 फरवरी 2023 तक जो है आंगनवाड़ी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो पहले ये देख लेते हैं कि कौन कौन से पदों के लिए आवेदन पत्र जो हैं वो भरे जा रहे हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए कुछ रिक्त पद हैं और आंगनवाड़ी सहायिका के लिए भी कुछ रिक्त पद हैं। तो जान लेते हैं कि राजस्थान के नागौर में कार्यकर्ता के लिए 4 रिक्त पद हैं और सहायिका के लिए 2। जायल में कार्यकर्ता के लिए 3 रिक्त पद हैं और सहायिका के लिए 6। लाडनू में कार्यकर्ता के लिए 3 रिक्त पद हैं और सहायिका के लिए 4। डीडवाना में 8 कार्यकर्ता के लिए और 6 सहायिका के लिए। कूचामन में 3 कार्यकर्ता के लिए और 2 सहायिका के लिए। नावा में केवल 2 सहायिका के लिए। पर बस्तर में 2 केवल कार्यकर्ता के लिए। मकराना में 4 कार्यकर्ता के लिए और 6 सहायिका के लिए। डेगाना में 7 कार्यकर्ता के लिए और 3 सहायिका के लिए। रियाबंडी में 3 कार्यकर्ता के लिए और 10 सहायिका के लिए। मेड़ता में 2 कार्यकर्ता के लिए और 5 सहायिका के लिए। मुंडवा में 5 कार्यकर्ता के लिए और 6 सहायिका के लिए और खीवसर में 5 कार्यकर्ता के लिए और 2 सहायिका के लिए रिक्त पद खाली हैं। अब जान लेते हैं कि इन रिक्त पदों को भरने के लिए योग्यता क्या है, पात्रता क्या है। तो सबसे पहली बात तो जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं वे उन्हीं आंगनवाड़ी केंद्रों में आवेदन कर सकती हैं जो उनके ग्राम या वार्ड का हो। अगर वे शादीशुदा हैं या विधवा हैं या तलाकशुदा हैं, यानी कि उनकी कभी भी शादी हो रखी है, तो दोनों मायके और ससुराल के जो ग्राम होंगे वे उनका जो है एड्रेस बन सकते हैं। वे चाहे तो मायके के ग्राम में भी आवेदन कर सकती हैं और ससुराल के ग्राम में भी आवेदन कर सकती हैं अगर वे दोनों अलग अलग हैं तो। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवेदनकर्ता महिला है उनके घर में चालू शौचालय होना चाहिए और उन्हें जो है एक घोषणा पत्र जो है आवेदन पत्र के साथ जोड़ना पड़ेगा, यह कहते हुए कि उनके घर में जो है शौचालय हैं और वे लोग उसका सुचारू रूप से उपयोग करते हैं। अब बात करते हैं कि शहरी क्षेत्र में, तो शहरी क्षेत्र की महिलाओं के लिए ज़रूरी नहीं है कि वे केवल उसी ग्राम में आवेदन करें जिस ग्राम में उनका मायका है या ससुराल है या जिस ग्राम में वो निवास करती हैं। वे आसपास के ग्राम में भी आवेदन कर सकती हैं और हो सकता है कि उनका चयन हो जाए। अब बात करते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, यानी कि उन्होंने कितनी पढ़ाई लिखाई करी होनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद के लिए उन्होंने न्यूनतम 12वीं कक्षा तो उत्तीर्ण करी ही होनी चाहिए, यानी कि पूरा स्कूल जो है उन्होंने पढ़ाई करी होनी चाहिए 12वीं कक्षा तक और 12वीं कक्षा पास करी होनी चाहिए। हालांकि सहायिका के पद के हेतु के लिए कम से कम उन्होंने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई तो करी ही होनी चाहिए, यानी कि 10वीं कक्षा उन्होंने पास करी हुई होनी चाहिए। तो यानी कि जिन भी महिलाओं ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास कर रखी हैं वे इन पदों के लिए आवेदन कर सकती हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि उम्र क्या होनी चाहिए। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के आवेदन के लिए जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष तक की उम्र के महिलाएं जो है आवेदन कर सकती हैं अगर वे सामान्य श्रेणी से हैं। तो अगर वे महिला विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, परित्यक्ता हैं, दिव्यांग हैं या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हैं तो वे 21 से 45 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं, यानी कि उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर महिला जो है विधवा हैं तो उन्हें अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र भी जोड़ना होगा और जो है स्वयं घोषणा पत्र भी जोड़ना होगा कि उन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।
अब आगे चलते हैं और यह जानते हैं कि जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने होंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको किस प्रकार आवेदन पत्र भरना है। तो आवेदन पत्र जो है आप ऑनलाइन www.wcd.rajasthan.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसको आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा और फिर उस पन्ने को आपको जहां जो जो पूछा जा रहा होगा वो सब जो है भरना होगा। वह भरने के बाद आपको उसके साथ जरूरी कागजात जोड़ने होंगे और फिर आपको जो है वह CDPO कार्यालय में ऑफलाइन खुद जाकर जमा करवाकर आना होगा। और जमा करवाने की आखिरी तारीख है 4 फरवरी 2023 शाम 5 बजे तक। तो 4 फरवरी 2023 शाम 5 बजे से पहले पहले आपको आवेदन पत्र जो है जमा करवाना होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आवेदन पत्र के साथ आपको कौन कौन से कागजात जोड़ने हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपनी मार्कशीट जोड़नी है जो यह बताती है कि आपने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं किसी बढ़िया स्कूल से पास कर रखी है, किसी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पास कर रखी है। दूसरा जो आपको जोड़ना है वो है या तो आपका राशन कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास कार्ड या मतदाता पहचान कार्ड यानी कि वोटर ID कार्ड। चौथा, अगर आप किसी जाति से हैं, अनुसूचित जाति या जनजाति या पिछड़ा वर्ग, या फिर आप जो आपको कोई अगर दिव्यांगता है या अगर आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, तो इन सभी का आपको प्रमाण पत्र जोड़ना होगा। विधवा हैं तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा हैं तो तलाक के कागजात जोड़ने होंगे। ऐसा सब आपको जोड़ना होगा। फिर अगर इससे पहले आपने कभी किसी और आंगनवाड़ी में काम किया है तो आप अपना वो एक्सपीरियंस लेटर साथ में जोड़ सकती हैं, या आपने कहीं और काम किया है इससे पहले तो वो एक्सपीरियंस लेटर आप अपने इस रेज्यूमे के साथ जोड़ सकती हैं। उसके बाद आपका जो है ये आवेदन पत्र पूरा हो चुका है और फिर आवेदन पत्र भरने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपको सिलेक्ट किया गया, आपको चुना गया इस नौकरी के लिए या नहीं। और याद रखिएगा कि अंतिम तारीख है 4 फरवरी शाम 5 बजे तक। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आप और जॉब्स और आंगनवाड़ी जॉब्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबकी शिक्षा को अभी सब्सक्राइब करिए, घंटी का निशान दबाना ना भूलें और हमें हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर भी ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।